हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसिडर ट्रायंगल ABC with vertex A 2 minus 4, then internal bisectors of B and C are x plus y equal to 2 and x minus 3y equal to 6 respectively. Let the two bisectors meet at I. If x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of the point P and C respectively, then the value of x1 x2 plus y1 y2 is equal to। देखिए हमें गिवन एक ट्रायंगल ABC, ए पॉइंट के वर्टेक्स हमारे पास है 2 minus 4 वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स, और P पॉइंट B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स। B का एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इनकी इक्वेशन हमें गिवन है। इसकी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। फाइन, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज I। ओके, so if x1 x2 and x1 y1 x2 y2 are the coordinates of the point B and C respectively, then the value of x1 x2 plus y1। मतलब हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए x1 x y1 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। फाइन, तो देखिए अगर हम BC लाइन का इक्वेशन फाइंड करें और BC लाइन को किस लाइन के साथ सॉल्व करें, ये BI जो लाइन है, या फिर हमें इसे एक नया नाम देते हैं DE, मतलब जो हमारी BD लाइन है इसकी इक्वेशन हमारे पास है ये। इसको सोल्व करेंगे BC लाइन के साथ तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास इन एंगल बाइसेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसका ये वर्टेक्स है, कॉर्नर है A, इसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू इस दिस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये जो हमारे पास PD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना BC का, तो इसकी जो इमेज होगी इस पॉइंट A की इमेज इस लाइन के अबाउट, वो इस लाइन पे लाई करेगी। मतलब इमेज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू विच लाइन, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है BD का, जिस इक्वेशन की लाइन है x प्लस y is equal to 2 lies on the line BC। ये BC लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इट डजंट मैटर कहाँ लाई करेगा, बट BC लाइन पे लाई करेगा, लाइज ऑन द लाइन BC। ये हमारी डेफिनेशन से होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए हम इमेज निकाल सकते हैं ए पॉइंट का। अब देखिए अगर फॉर्मूला क्या होता है, अगर x1 y1 पॉइंट का इमेज ऑफ x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन से AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, तो इमेज कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाई A इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए x1 y1 हमारा कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 2 माइनस 4, इस पॉइंट की हम इमेज फाइंड कर रहे हैं, तो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ये होंगे इस फॉर्मूले के लिए। फाइन, और लाइन हमारे पास ये AX प्लस BY प्लस ABC की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इनको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इस फॉर्मूले के लिए अगर हम चेंज करें, तो यहाँ के लिए हमारे पास x1 और y1 इस फॉर्मूले के लिए, वैसे x1 y1 हमारे पास क्या है B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, तो हम इसको कुछ नया नाम देते हैं इसे, लेट्स से हम इसको x डैश y डैश बोलते हैं, x डैश y डैश। ओके, x डैश y डैश। ओके, तो x डैश y डैश हमारा किस पे लाई करेगा, BC लाइन पे लाई करेगा। तो x डैश y डैश की वैल्यू, इसकी इमेज हमारी BC लाइन पे लाई करेगी। तो x डैश y डैश है हमारा 2 माइनस 4, और लाइन है हमारी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके हम ABC और x डैश y डैश की वैल्यू पुट करेंगे सिंपली। तो देखिए x माइनस x डैश दैट इज x माइनस 2 अपॉन A हमारा 1 इज इक्वल टू y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, सिंपली पॉइंट पुट करेंगे अपनी गिवन लाइन में, दैट इज 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस 1। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, माइनस 2 एंड माइनस 4 एंड माइनस 2 प्लस 8, 8 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, दैट इज आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू आएगा 4। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो x का वैल्यू हमारा आएगा 6, y आएगा 0। मतलब ये 6 0 पॉइंट हमारा BC लाइन पे लाई करेगा, BC लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। फाइन, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आप देखें ये जो हमारी लाइन है CE लाइन्स हमारी कौन सी है, CE, यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, CE लाइन है हमारी, क्या इक्वेशन है जिसकी
जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है किसका, सी पॉइंट का, उसकी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और हमारे पास ये पॉइंट क्या है, 6 0। अगर हम यहाँ पे 6 0 पुट करते हैं तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, देखिए एक पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, एक पॉइंट हमारा इस BC लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मीट हो रही है, सी पॉइंट पे। तो मतलब यहाँ से हमारे डायरेक्टली सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए जो हमें चाहिए थे, और वो क्या है, 6 0। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने देखा कि CE लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा पॉइंट जो हमने यहाँ से निकाला था। दैट इज इमेज ऑफ ए जो होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, वो हमारा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही आ गए। अब हम निकालते हैं इमेज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू लाइन CE। CE के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब तक हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला था, BD के रेस्पेक्ट में इमेज निकाला जो हमारे डायरेक्टली सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम CE लाइन के रेस्पेक्ट में, देखिए CE लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालते हैं पॉइंट ए की। तो CE की इक्वेशन हमारे पास क्या है, CE लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y एंड माइनस 6 इक्वल टू 0, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे 2 माइनस 4। तो इस पॉइंट की इमेज हम निकालते हैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में, दैट इज क्या आएगी, x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 4 अपॉन माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ये पॉइंट पुट करेंगे लाइन में, दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा 9। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 12 प्लस 2 14 माइनस 6 8, दैट इज ये हमारा आएगा माइनस 2 इंटू 8 अपॉन 10। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस 8/5। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x हमारा आएगा 2 प्लस 8/5, दैट इज 2 माइनस 8/5, माइनस 8/5 है ना, 2 माइनस 8/5। ओके, 2 माइनस 8/5, दैट इज एक पॉइंट क्या आएगा, 5 इंटू 10 माइनस 8 2/5। ऐसे सिमिलरली y प्लस 4 अपॉन माइनस 3 किसके इक्वल होगा, माइनस 8/5 के। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24/5। y हमारा क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 24/5, 5 इंटू 4 माइनस 20 प्लस 24 तो 4/5 आएगा। दैट इज हमारे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, 2/5 एंड 4/5। ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन द लाइन BC लाइन पे लाई करेगा। और हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए 6 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन BC, 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, दैट इज y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 4/5 minus 0 upon x2 minus x1 that is 2/5 minus 6 x minus x1 that is x minus 6। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 4/5 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू माइनस 28/5 आएगा, x माइनस 6। तो 5 से हमारा 5 कैंसिल, 4 से 28 कैंसिल 7 टाइम्स, तो माइनस 7 की y के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 7y इज इक्वल टू x माइनस 6। यहाँ से हमारा आएगा x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। ये हमारी आई है BC लाइन की इक्वेशन। BC लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, BC लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। और देखिए BD लाइन की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, BD की x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो हमारे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखिए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, दैट इज B पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमें दो इक्वेशन सोल्व करनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस 7y इक्वल टू 6। x प्लस 7y इक्वल टू 6 ये हमारी BC लाइन की इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमारी BD लाइन की इक्वेशन है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ B। दोनों को सोल्व करेंगे तो B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x कैंसिल, y में से 7y माइनस करेंगे तो माइनस 6y, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 4, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 2/3। y आया 2/3 तो x आएगा, y की वैल्यू पुट करी सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन में, तो x आएगा हमारा 2 माइनस 2/3 दैट इज 4/3। तो हमारे पास B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 4/3 2/3। तो देखिए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, C पॉइंट के हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं, दैट इज B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 4/3 2/3 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 6 0। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, x1 x2 प्लस y1 y2। देखिए ये वैल्यू फाइंड करते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2। तो x1 हमारा क्या है 4/3, x2 क्या है 6,
तो 4/3 इंटू 6 प्लस 2/3 इंटू 0 0, तो 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 4 इंटू 2 8, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 8. That is option 4 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.